हेलो डियर स्टूडेंट, हमारे चैनल मैजिकल मैथ पर आप लोगों का स्वागत है। कोनिक सेक्शन में सर्किल के अगले पार्ट में आइए देखिए फार्मूला नंबर 10 तक हमने अगले पार्ट में करवा दिया था। फार्मूला नंबर 11, स्पर्शी की शर्त कंडीशन ऑफ टेंजेंसी यदि रेखा किसी वृत्त को स्पर्श कर रही है, जैसे रेखा y बराबर mx प्लस सी। देखिए, रेखा y बराबर mx प्लस सी वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल ए स्क्वायर की स्पर्शी है, तो क्या होता है? c बराबर प्लस माइनस a रूट 1 प्लस एम स्क्वायर। ये कंडीशन ऑफ टेंजेंसी है। c बराबर क्या होता है? यदि रेखा y बराबर mx प्लस सी वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल ए स्क्वायर की स्पर्शी है, तो c बराबर प्लस माइनस अंडर रूट a 1 प्लस एम स्क्वायर होता है। अगला फार्मूला देखिए, इक्वेशन ऑफ टेंजेंसी। जैसे यहाँ कंडीशन ऑफ टेंजेंसी था, यहाँ इक्वेशन ऑफ टेंजेंसी। तो ढाल के पदों में यदि ढाल यम दिया हुआ हो, ढाल मीन्स परवणता दिया हुआ हो, तो y बराबर क्या होता है? mx प्लस सी होता है। क्या होता है? mx प्लस सी। और c के स्थान पर हम लिख देंगे प्लस माइनस ये अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर। ये आपका इक्वेशन ऑफ टेंजेंसी हो गया। इक्वेशन ऑफ टेंजेंसी। लेंथ ऑफ टेंजेंट मीन्स स्पर्श रेखा की लंबाई। जैसे आप किसी कोनिक में अगर रेखा की लंबाई पूछ रहा है, तो उस कोनिक में उस बिंदु को आप पुट कर देंगे, उस बिंदु की वैल्यू आप रख देंगे और उसका आप रूट ले लेंगे, वर्गमूल ले लेंगे, आपको उस बिंदु की लंबाई या दूरी निकल आएगी। जैसे यहाँ कह रहा है वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी बराबर 0 की बिंदु x1 y1 से दूरी, अब इसको दूरी कहें या लंबाई कहें, l इक्वल इसका हम रूट ले लेंगे, s1 s भी कह सकते हैं और s इसी को हम मान लेते हैं s। अब यहाँ हम x के स्थान पर x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस 2g x1 प्लस 2f y1 प्लस c। कहने का मतलब कोनिक में हम x1 y1 की वैल्यू पुट कर देंगे। कोनिक में x1 जो समीकरण आपका दिया रहेगा, उसमें वैल्यू आप पॉइंट की वैल्यू पुट कर देंगे और उसका वर्गमूल ले लेंगे, आपका रिजल्ट आ जाएगा मीन्स लेंथ आ जाएगा। लेंथ मीन्स लंबाई या दूरी। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। टेंजेंट मीन्स होता है स्पर्शी और नॉर्मल मीन्स होता है अभिलंब। तो अभिलंब का समीकरण, वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी बराबर 0 पर बिंदु x1 y1 पर अभिलंब का समीकरण, ये फार्मूला आपका होता है x माइनस x1 बटा x1 प्लस g x1 प्लस g इक्वल y माइनस y1 बटा y1 प्लस f। देखिए, ये भी आपकी सिमेट्री में काम कर रहा है। जैसे हमने कहा था x के साथ में g या g के साथ में x आता है और f के साथ में y। तो यहाँ देखिए x माइनस x1 अपान x1 प्लस g इक्वल y माइनस y1 अपान y1 प्लस f। अगला पॉइंट आप देखिए, अगला पॉइंट आपका है दो वृत्तों की उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाएं। इसमें कंडीशन होता है जब दो वृत्त अलग अलग हों
जब दो वृत्त स्पर्श करें, जब दो वृत्त प्रतिच्छेद करें और जब दो वृत्त अंतः स्पर्श करें, 4 कंडीशन होती है। तो पहला कंडीशन हम आप लोगों को बता रहे हैं कि जब दो वृत्त अलग अलग हों, जब दो वृत्त अलग अलग हों, और हम जानते हैं कि जब वृत्त 2 रहेंगे तो दोनों का सेंटर अलग अलग होगा और दोनों की रेडियस अलग अलग होगी। जब दो वृत्त अलग अलग हों तो हमने मान लिया है यहाँ फिगर में कि पहले वृत्त का सेंटर C1 है और दूसरे वृत्त का सेंटर C2 है, और पहले वृत्त की रेडियस R1 है और दूसरे वृत्त की रेडियस R2 है। अब जब दो वृत्त अलग अलग रहेंगे, इसको आप मिलाएंगे तो आप देखेंगे कि C1 C2 इज ग्रेटर दैन R1 प्लस R2 का मॉड। अब जब ये कंडीशन रहेगा, C1 C2 के बीच की दूरी हम निकालेंगे, R1 और R2 का योग करेंगे, मतलब पहले वृत्त की त्रिज्या और दूसरे वृत्त की त्रिज्या का योग करेंगे। अगर हम देखेंगे कि दोनों वृत्त के केंद्रों के बीच की दूरी मतलब ज़्यादा आ रही है, तो ये दो वृत्त एक दूसरे को स्पर्श नहीं करेंगे, दोनों वृत्त क्या होंगे, अलग अलग होंगे। और इन वृत्तों की कितनी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा, देखिए यहाँ बात कर रहा है उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा, तो यहाँ आपकी 4 उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाएं खींची जाएंगी। कितनी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाएं होंगी, 4 स्पर्श रेखाएं होंगी। जैसे देखिए यहाँ एक देख लीजिए, एक ये उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा है और ये उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा है, 2 हो गया, और एक उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा। उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा मतलब ये होता है कि दोनों वृत्तों को स्पर्श करे, दोनों वृत्तों को स्पर्श करे। तो जब दोनों वृत्त अलग अलग होंगे तो हम 4 उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। इसको कहते हैं अनुस्पर्शी। जो सीधा पैरेलल खींचा रहता है उसको हम कहते हैं अनुस्पर्शी, और जो क्रॉस खींचा रहता है उसको हम कहते हैं तिर्यक स्पर्शी। तो जब दो वृत्त अलग अलग हों तो हम कितनी स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं, 4 स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं। कितनी स्पर्श रेखाएं, 4 स्पर्श रेखाएं। अगला कंडीशन केस सेकंड आपका है, जब दो वृत्त बाह्यता स्पर्श करें, जब दो वृत्त बाह्यता स्पर्श करें, तो हमने फिगर बना दिया है और फिगर से ही आपको स्पष्ट लग रहा है कि C1 C2 इक्वल होगा, ये R1 है और ये R2 है। R1 प्लस R2 के इक्वल होगा, तो दो वृत्त कैसे स्पर्श करेंगे, बाह्यता स्पर्श करेंगे। पहले कंडीशन में देखिए, पहले कंडीशन में C1 C2 के बीच की दूरी बड़ी होगी R1 प्लस R2 से, और दूसरे कंडीशन में C1 C2 के बीच की दूरी R1 प्लस R2 के बराबर होगी। तो ये दो वृत्त बाह्यता स्पर्श करेंगे, और बाह्यता स्पर्श करेंगे, हाँ यहाँ हमने नहीं लिखा, यहाँ 4 स्पर्श रेखाएं। स्पर्श रेखाएं कितनी हो जाएंगी, स्पर्श रेखाएं कितनी हो जाएंगी, 4। और यहाँ देखिए, जब ये दो वृत्त बाह्यता स्पर्श करते हैं तो इनकी उभयनिष्ठ स्पर्श देखा, एक देखिए, एक ये खींच सकते हैं, एक ये खींच सकते हैं, और ये भी खींच सकते हैं, जो दोनों वृत्तों को स्पर्श करे। तो इसमें कितनी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाएं हो जाएंगी, स्पर्श रेखाएं, इसमें स्पर्श रेखाएं आपकी हो जाएंगी 3। कितनी स्पर्श रेखाएं हो जाएंगी, 3। अगला कंडीशन नंबर 3 है, जब दो वृत्त प्रतिच्छेद करें। अब ये कंडीशन इम्पॉर्टेंट है। देखिए, जब दो वृत्त एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी, इंटरसेक्ट, क्या इंटरसेक्ट, तो आपका हो जाएगा R1 माइनस R2 लेस दैन C1 C2 लेस दैन R1 प्लस R2। मतलब C1 C2 की वैल्यू R1 माइनस R2 से बड़ी होगी, R1 माइनस R2 से बड़ी होगी, और R1 प्लस R2 से छोटी होगी।
यहाँ समझिए, C1 C2 की जो वैल्यू होगी वो R1 माइनस R2 से तो बड़ी होगी और R1 प्लस R2 से छोटी होगी। तब क्या होगा, तब दो वृत्त एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिच्छेद करेंगी। और यहाँ देखिए स्पर्श रेखाएं कितनी हो जाएंगी, स्पर्श रेखाएं। अब यहाँ देखिए दो ही स्पर्श रेखा, एक ये स्पर्श रेखा और एक ये स्पर्श रेखा। देखिए पहले में आपने 4, दूसरे में 3। पहले में 4 कब, जब दो वृत्त एक दूसरे को अलग अलग परिच्छेद कर, एक दूसरे से अलग अलग थे, परिच्छेद नहीं कर रहे थे। जब दो वृत्त एक दूसरे से अलग अलग थे तो हमने कितनी स्पर्श रेखाएं खींची, 4। और जब दो वृत्त एक दूसरे को बाह्यतः स्पर्श करते हैं तो हमने कितनी स्पर्श रेखाएं खींची, 3। अब जब दो वृत्त एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहे हैं तो हमने कितनी स्पर्श रेखाएं खींची, 2। कितनी खींची, 2। और ये कंडीशन इम्पॉर्टेंट है, ये कंडीशन जो हमने 3 लिखी, अभी एक कंडीशन और लिख रहे हैं। अगला कंडीशन है जब दो वृत्त अंतः स्पर्श करते हैं, जब दो वृत्त अंतः स्पर्श करते हैं, तो जब दो वृत्त अंतः स्पर्श करते हैं तो R1 माइनस R2, R1 माइनस R2 बड़ा होगा C1 C2 से, R1 माइनस R2। और इसमें हम केवल एक ही स्पर्श उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, ये वाली स्पर्श रेखाएं कितनी हो जाएंगी, 1 स्पर्श रेखा यहाँ की कितनी हो जाएगी आपकी, 1। तो ये 4 कंडीशन आपके हैं। और ये स्पर्श रेखा बहुत कम पूछा जाता है, इन पर डायरेक्ट इन पर सवाल पूछा जाता है कि क्या ये दोनों स्पर्श करती हैं या प्रतिच्छेद करती हैं। तो इसमें आप कंडीशन, जब आपको कंडीशन लर्न रहेगा, याद रहेगा, तभी आप ये कंडीशन, मतलब पहले से दो वृत्त के समीकरण दिए रहेंगे, पहले से हम सेंटर निकालेंगे और दूसरे से दूसरे का सेंटर, फिर पहले से त्रिज्या R1 निकाल लेंगे, दूसरे से त्रिज्या R2, C1 C2 के बीच की दूरी डिस्टेंस वाले फार्मूले से हम निकाल लेंगे। उसके बाद R1 R2 को ऐड कर देंगे। अब जैसा कंडीशन होगा, मान लीजिए C1 C2 के बीच की दूरी बड़ी आ रही है R1 प्लस R2 से, तो एक दूसरे को अलग अलग, वृत्त एक दूसरे से अलग अलग हैं। और यदि बराबर आ रहा है, क्या बराबर आ रहा है, C1 C2 के बीच की दूरी R1 प्लस R2 के बराबर आ रहा है, तो एक दूसरे को बाह्यतः स्पर्श करते हैं। और अगर C1 C2 के बीच की दूरी R1 माइनस R2 से छोटी आ रही है और R1 प्लस R2 से बड़ी आ रही है, तो एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं। और अगर C1 C2 के बीच की दूरी R1 माइनस R2 से कम आ रही है, तो वो क्या कर रहे हैं, अंतः स्पर्श कर रहे हैं। अगला पॉइंट आपका है पेयर ऑफ टेंजेंट। पेयर ऑफ टेंजेंट, पेयर मीन्स होता है युग्म, ऑफ टेंजेंट, टेंजेंट मीन्स स्पर्शी, स्पर्शी युग्म का समीकरण, स्पर्शी युग्म का समीकरण। तो बिंदु Px1y1 से वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c पर डाले गए स्पर्श युग्म का समीकरण, यह आपका होता है टी स्क्वायर इक्वल SS1, टी स्क्वायर इक्वल SS1। और टी क्या है, टेंजेंट है, टी क्या है, टेंजेंट है। एस क्या है, ये जो आपका सर्किल का इक्वेशन दिया गया है इसको हम एस कहेंगे। और S1 क्या है, S1 वही अभी हमने आगे बता दिया, जब हमने स्पर्श रेखा की लंबाई बताई थी तो उसमें बताया था, वही आपका S1 है। मतलब जो जनरल इक्वेशन है उसमें आप पॉइंट को पुट कर दें, उसमें आप पॉइंट को क्या कर दें, पुट कर दें, वो आपका S1 है। जैसे हम लिख दे रहे हैं यहाँ S बराबर क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c, इसको हम S कहते हैं। और S1 उसे कहते हैं, यही पॉइंट। अब यहाँ हमने जनरल फार्मूले के तौर पर लिखा है, तो हमने x1 y1 दिखाया है। वहाँ 2 3 -1 -2 या 3 4 कुछ भी रहेगा जो आप रख देंगे, तो ये आपका हो जाएगा x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस
2g(x1) प्लस 2f(y1) प्लस c। और t क्या है? t टेंजेंट स्पर्शी का समीकरण है। और अगले पार्ट में हमने बताया था एक्स स्क्वायर को हम लिखते हैं x(x1), वाई स्क्वायर को लिखते हैं y(y1), और x को लिखते हैं x प्लस x1/2, और y को लिखते हैं y प्लस y1/2। तो यहाँ देखिए x स्क्वायर है तो हम इसको लिखेंगे x(x1), y स्क्वायर है तो y(y1) प्लस, अब यहाँ देखिए 2 से 2 हम कैंसिल कर दे रहे हैं। अगले पार्ट में हमने इसको विस्तार किया था। x को हम क्या लिखेंगे? x प्लस x1/2, और ये 2 से 2 आपका कैंसिल हो जाएगा तो gx प्लस x1। इसी प्रकार इसमें भी आपका कैंसिल हो जाएगा तो y प्लस y1 प्लस c। ये तीनों का हमने विस्तार कर दिया और यही वैल्यू आप उठाकर पुट कर देंगे, आपके स्पर्शी युग्म का समीकरण निकल आएगा। अगला है इक्वेशन ऑफ कार्ड ऑफ सर्किल। इक्वेशन ऑफ कार्ड ऑफ सर्किल बाइसेक्टर एट गिवन पॉइंट, दिए गए बिंदु पर, गिवन पॉइंट। तो ये आपका होता है t बराबर S1। अभी हमने ऊपर के समीकरणों में विस्तार किया है। t हम किसे कहते हैं? टेंजेंट है, स्पर्शी है। स्पर्शी का समीकरण जो आपका इक्वेशन दिया रहेगा वो स्पर्शी का समीकरण आप लिख देंगे S1। उस वैल्यू को, जो गिवन पॉइंट रहेगा, उस वैल्यू को आप इक्वेशन में पुट कर देंगे, S1 की वैल्यू निकल आएगी। अब अगला पॉइंट आपका है कॉमन कार्ड ऑफ टू सर्किल। कॉमन कार्ड उभयनिष्ठ जीवा, कॉमन कार्ड ऑफ टू सर्किल। कॉमन कार्ड ऑफ टू सर्किल मतलब दो वृत्तों की उभयनिष्ठ जीवा। जब दो वृत्त एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगे, ये वाली, तो ये उभयनिष्ठ जीवा है। इसका आपको इक्वेशन निकालना है, समीकरण निकालना है। तो ये बहुत आसान है। इक्वेशन ऑफ कॉमन कार्ड, इक्वेशन ऑफ कॉमन कार्ड, इक्वेशन ऑफ कॉमन कार्ड S1 माइनस S2। जब दो वृत्तों के समीकरण दिए रहेंगे आपको, और दो वृत्तों के समीकरण में से पहले वृत्त के समीकरण में से आप दूसरे वृत्त के समीकरण को माइनस कर दीजिएगा, आपका कॉमन कार्ड तुरंत आ जाएगा। जैसे इस पर हम एक एग्जाम्पल आपको देख रहे हैं। इक्वेशन कह रहा है सर्कल कह रहा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2y प्लस 5 = 0। और दूसरा इक्वेशन आपका है, एंड दूसरा इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x प्लस वाई प्लस 3 = 0। तो कह रहा है फाइंड कॉमन कार्ड। फाइंड कॉमन कार्ड मतलब दोनों वृत्तों की उभयनिष्ठ, फाइंड कॉमन कार्ड। अब और हमारे पास वहाँ जगह की बहुत शॉर्टेज रहती है, इसलिए हम यहीं इसको माइनस कर देंगे। हमने बताया है S1 हम पहले वाले को रखते हैं S1, और यहाँ हमने S1 और S2 माना, तो ये मत समझिए कि पॉइंट पुट करना है तब S1 आएगा ना। यहाँ हमने दो वृत्त थे तो पहले वृत्त को S1 कहा है। अभी मान लीजिए हम S कहते तो पहले वृत्त को भी S कहते और दूसरे वृत्त को भी S कहते, इसलिए हमने पहले वृत्त को S1 मान लिया और दूसरे वृत्त को क्या मान लिया है? S2। अब इसमें आपको केवल सब्सट्रैक्ट करना है। ये आपका कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, ये 4x में से 2x आप माइनस करेंगे तो आपका 2x हो जाएगा, 2y में से y माइनस करेंगे y हो जाएगा,
और ये 5 में से 3 माइनस करेंगे +2 हो जाएगा इक्वल 0। ये आपका आंसर हो गया, ये आपके कॉमन कार्ड का इक्वेशन आ गया। बहुत आसान है कॉमन कार्ड देखना। अगला पॉइंट देखिए, एंगल बिटवीन टू सर्कल। बस यही हमारा आज का लास्ट पॉइंट है, और देखेंगे एक आध फार्मूले और होंगे तो उसको भी लिखवा दिया जाएगा, नहीं तो यहीं से लास्ट है। अब अगले पार्ट में हम आपके लिए सवाल लेकर आएंगे। जो क्वेश्चन आए हुए हैं टीजीटी पीजीटी आदि परीक्षाओं में, उन पर जो क्वेश्चन आए हैं उसको शॉर्ट ट्रिक बेस्ड से हम उसको सॉल्व करवाएंगे। देखिए कह रहा है कि एंगल बिटवीन टू सर्किल, एंगल बिटवीन टू सर्किल मतलब दो रेखाओं के बीच का एंगल आपको ज्ञात करना है। तो ये देखिए cos थीटा इक्वल होता है 2g1 g2 प्लस f1 f2 माइनस c1 प्लस c2 अपान 2g1 स्क्वायर प्लस f1 स्क्वायर माइनस c1 g2 स्क्वायर प्लस यहाँ 1 कर दीजिए f2 स्क्वायर माइनस c2। ये आपका फार्मूला होता है। क्या होता है? ये आपका फार्मूला होता है। और जब इनके बीच एंगल थीटा है और जब इनके बीच एंगल 90 हो जाएगा, मतलब cos 90, तो ये ऑर्थोगोनल हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? ऑर्थोगोनल मीन्स लंब कोणीय या समकोणीय प्रतिच्छेद करेंगे। तब यहीं से आप देख लीजिए ये 90 हो जाएगा, मीन्स ये 90 हो जाएगा। और हम जानते हैं cos 90 क्या होता है? शून्य होता है। क्या होता है? ये डायरेक्ट परीक्षाओं में पूछा जाता है। cos 90 क्या होता है? शून्य। जब यहाँ शून्य हो जाएगा तो हम इसका तिर्यक मल्टीप्लाई करेंगे, तो यह आपका जो डिनोमिनेटर में है मीन्स हर में है वो आपका शून्य हो जाएगा। तो आपकी कंडीशन क्या बनेगी? हाँ देख लीजिए, लिख लीजिए। जब थीटा इक्वल 90, थीटा इक्वल क्या हो जाएगा? 90, तब क्या हो जाएगा? 2g1 g2 प्लस f1 f2 माइनस c1 प्लस c2, c1 प्लस c2 इक्वल क्या हो जाएगा? 0। क्योंकि यहाँ cos 90 0 होगा, 0 को इससे गुणा करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा? 0। अब यहाँ से और एक लाइन लिख लिया जाए, डायरेक्ट यही पूछा जाता है 2g1 g2। जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करवाएंगे तो उसमें आपको मिलेगा इक्वल क्या होता है? c1 प्लस c2। ये ऑर्थोगोनल मीन्स लंब कोणीय, किसकी शर्त है? लंब कोणीय या समकोणीय प्रतिच्छेद करेंगे। जब दो वृत्त लंब कोणीय, जब दो वृत्त लंब कोणीय या समकोणीय प्रतिच्छेद करते हैं, प्रतिच्छेद करेंगे, तब यह होता है जब दो वृत्त एक दूसरे को लंब कोणीय या समकोणीय प्रतिच्छेद करेंगे तो 2g1 g2 प्लस f1 f2 बराबर c1 प्लस c2 होगा। अब इसको आप लोग लर्न कर लीजिएगा। इसको लर्न करने के बाद अब अगले पार्ट में हमने अभी बताया कि आप लोगों के लिए हम जो यूथ वाली किताब है उससे जो क्वेश्चन बन रहे हैं या क्वेश्चन आए हुए हैं विगत वर्षों में टीजीटी और पीजीटी परीक्षाओं में, उनको हम सॉल्व करवाएंगे। अब इसी के साथ हम
आज का सेशन यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।